बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कर चले हम फिदा, कैफी आज़मी की रचना। कैफी आज़मी के बारे में मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया है और साथ ही आपको ये भी बताया है कि कर चले हम फिदा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। 1962 की भारत चीन युद्ध का वर्णन है इसमें, जिस समय भारतीय सीमा पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में भारतीय सीमा पर आक्रमण कर दिया गया था। उस समय यह इलाका पूर्वोत्तर हिमालय पर्वतों का क्षेत्र था। इसे नेफा की लड़ाई भी लोग कहते हैं। 1962 का ये भारत चीन युद्ध बहुत प्रमुख है और हमारे सैनिक भारत माता की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत थे। वहाँ पर परिश्रम के साथ अपने कार्य में जुटे हुए थे और उन्हें ये लग रहा था कि भारत माता की जिम्मेदारी उठाते हुए अगर किसी कारण से उनके प्राण चले जाते हैं और ये कार्य अधूरा रह जाए, इसलिए उससे पहले अपने साथियों को आह्वान करके उन्हें बता देना है कि जिस कार्य को हम अधूरा छोड़ के जा रहे हैं उसे पूरा करने का दायित्व तुम्हारा है। इसीलिए गीत के जो बोल हैं वो यहीं से हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि हम तो अपने प्राणों की बलि दे करके इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अंतिम सांसों को गिनते हुए यहाँ से विदा हो रहे हैं, लेकिन अभी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे कंधों पर डाल रहे हैं, जिसे अब तुम उठाओगे। ये सीमा पर तैनात जो सैनिक हैं, जो बिल्कुल मृत्यु के किनारे पर हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस सांसें कुछ ही बची हैं, तो वो अपने साथियों को संबोधित करते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि मित्रों, जिस काम को मैंने छोड़ा है उस काम को पूरे करने का दायित्व तो जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर आ रही है। तो यही भावना पहले वाले अनुच्छेद में समझाते हुए कवि ने कहा है कि सैनिक तो यहाँ तक कहते हैं कि कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कि अगर भारत माता की रक्षा करते हुए हमें सर कटाना पड़ जाए, प्राणों को न्यौछावर करना पड़ जाए तो भी कोई दुख नहीं है, लेकिन हम कभी हिमालय के मस्तक को, भारत माता के मुकुट को कभी भी झुकने नहीं देंगे। इस भावना को सब सैनिकों के अंदर भरते हुए सैनिक दायित्व, अपने कंधे का दायित्व, प्राणों के बलि देते हुए, अंतिम सांसों को गिनते हुए अपने कंधे का दायित्व अपने साथियों के कंधों पर रखकर कहता है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि अब तुम्हारे, मेरे मित्रों, अब तुम्हारे ऊपर मैंने ये जिम्मेदारी डाल दी है कि तुम इस भारत माता की रक्षा की जिम्मेदारी उठाओ। तो ये मैंने अनुच्छेद आपको बता दिया था, इसीलिए मैंने बहुत संक्षेप में इसका सार बताया। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले अनुच्छेद पद्यांश पे आते हैं कि जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ पर कवि धरती को जवानों के खून से रंग कर दुल्हन बनने की बात करता हुआ बताता है कि ऐसी जवानी जिसमें बहादुरी न हो, जिसमें बागपन न हो और प्रेम, दोनों की बदनामी होती है। उन्होंने कहा है ना कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। हुस्न खूबसूरती और इश्क प्रेम, तो दोनों को बदनाम करने की बात आती है। इसलिए कवि कहता है
कि ऐसी जवानी किस काम की जिसमें बहादुरी ना हो, बांकपन ना हो, और ऐसा प्रेम किस काम का जिसमें हिम्मत ना हो, ताकत ना हो। तो इसी भावना को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि सैनिकों की जुबानी कहता है कवि, जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर, यानी जीवन जीने ही अगर हम आए हैं इस धरती पर तो देश और मातृभूमि के लिए जीने का अवसर तो बहुत मिल जाता है, पर प्राणों को देने का अवसर बहुत कम होता है, कभी कभी मिलता है। जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत मतलब ऋतु, ऋतु मतलब मौसम। तो कवि ने कहा पर प्राणों को न्यौछावर करने का जो मौसम है वो कभी कभी आता है, कभी कभी मिलता है। इसलिए सिर्फ अगर जीने आए हैं, सिर्फ जीवन जीना ही उद्देश्य है, तो देश और मातृभूमि के लिए जीने के अवसर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनकी रक्षा का भार कभी कभी मिलता है कि भारत माता की रक्षा की जिम्मेदारी उठानी है। तो कभी कभी ये मौसम मिलता है, ये ऋतु आती है। इसलिए कवि ने कहा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, जान देने की रुत रोज आती नहीं, प्राणों को न्यौछावर करने का समय बार बार नहीं आता। और ऐसी जवानी जो खून में से न नहाई हो, अर्थात जिसमें जाबाजी न हो, उससे हुस्न अर्थात सौंदर्य, बांकपन, इश्क अर्थात प्रेम, दोनों की बदनामी होती है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, यानी भारत माता का सौंदर्य और ऐसा प्रेम जो भारत माता के प्रति है, यदि दोनों में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो दोनों ही की बदनामी होती है। और वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, कहा उस युवावस्था कहलाना बिल्कुल व्यर्थ है कि जो अपनी युवावस्था में भी अपनी हिम्मत और अपनी ताकत न दिखा सके, वो जवानी किस काम की है जो खून में ना नहा सके, जिसके अंदर हिम्मत ना हो, जिसके अंदर ताकत ना हो, वो व्यर्थ है वो जवानी। इसलिए मृत्यु के कगार पे खड़ा, किनारे पर खड़ा जो सैनिक है, अपने साथियों को कहता है कि अगर तुम भारत माता के सैनिक हो, युवा हो, तो तुम्हारा जीवन तभी सार्थक होगा जब तुम्हारी युवावस्था खून से सनी हो, रंगी हो, अर्थात तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, भारत माता के प्रति प्रेम हो, उसके सौंदर्य की रक्षा करने का भार उठा सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति की जो युवा अवस्था है वो वास्तव में उसका होना सार्थक है, अन्यथा उसका जीवन बेकार है, किसी कार्य योग्य नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। तो कवि ने कहा कि आज ये धरती जो है कैसी है, दुल्हन की तरह है, दुल्हन की तरह है। और इसलिए इस दुल्हन की रक्षा की जिम्मेदारी हम सैनिक भाइयों के कंधों पर है। अपने सैनिक भाइयों को संबोधित करते हुए कवि इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि भारत माता की रक्षा, उससे प्रेम करने, उसकी इज्जत और सम्मान को बचाने में ही देशभक्ति की भावना होती है। कवि ये भी कहता है कि सैनिक मातृभूमि की रक्षा में अपना खून बहाए, जिससे धरती की मांग भर जाए, तभी तो दुल्हन की तरह सजी दिखाई देगी। तो भारत माता को दुल्हन की तरह सजा हुआ बताया है, और उस दुल्हन की रक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है?
हमारे भारतीय सैनिकों के कंधों पर है कि हमारे भारतीय सैनिक उस भार को खुशी खुशी उठाना चाहते हैं। तो कवि ने बड़े ओजपूर्ण और जोशीले शब्दों के से सैनिकों की देशभक्ति जान देने का चित्रण यहाँ पर किया है, जिसमें उनके खून से सजी हुई धरती दुल्हन के समान दिखती है। देश के लिए अपना बलिदान कर वीर सैनिक ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को बदनाम नहीं होने दिया है। हुस्न और इश्क को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। तो कवि ने कहा कि वह जवानी किस काम की है, अर्थात किसी काम की नहीं है जिसमें देशभक्ति की भावना न हो, हुस्न अर्थात बाकपन और तेजी न हो, दोनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी न हो। तो इसलिए सैनिकों ने कहा है कि अब इस भारत माता दुल्हन बनी हुई हमारी धरती की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। हम अगर अंतिम सांस गिनते हुए धरती पर से जा रहे हैं तब भी ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस काम की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। अब शिल्प सौंदर्य की अगर बात करें तो इसका जो शिल्प सौंदर्य है बिल्कुल सहज सरल, देशभक्ति की भावना को भर देने वाला जज्बा दिखाई पड़ता है सैनिकों में। हिंदी उर्दू शब्दों का प्रयोग करके गीत की गीतात्मकता को जोशपूर्ण बना दिया गया है। देशभक्त सैनिक ने मन में उठते राष्ट्रभक्ति के भाव को स्पष्ट किया है कि जान देने की रुत और खून में नहाना आदि जो है वो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने बड़ी खूबसूरती से ये पंक्तियां लिखी हैं। तो भाषा की सुंदरता, तत्सम शब्दों का भरमार और सैनिकों द्वारा अपने साथी सैनिकों के आह्वान के भाव को कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ अगले वाले पद्यांश पर। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब कवि ने देशभक्ति की भावना को उजागर करने के लिए कवि ने सिर पर कफन बांधकर मौत को गले लगाने जा रहे सैनिकों की जुबानी से जो स्वर कहलवाए हैं, उससे ये पता चलता है कि कुर्बानी की राह वीरान न हो। कुर्बानी का ये रास्ता कभी सूना नहीं होना चाहिए। जीत का जश्न मौत के जश्न के बाद मनाया जाएगा। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। इस समय किस चीज का जश्न चल रहा है? जश्न मतलब उत्सव, त्योहार। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी जीत का जो अवसर है इस युद्ध के बाद, इस लड़ाई के बाद जीत का अवसर जो है वो प्राप्त होगा हमें। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो कवि ने कहा कि जीत का जश्न मौत के जश्न के बाद मनाया जाएगा। कवि सैनिकों की कुर्बानी के बारे में बता रहा है
कि देश के लिए कुर्बानियों का सिलसिला थम नहीं सकता, इसलिए सभी वीर जवान प्राण देने के लिए एकजुट होते रहे हैं। विजय का जश्न मौत के जश्न के बाद मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ मतलब सीमा पर जिंदगी और मौत गले मिल रहे हैं। अब कवि ने कहा कि वास्तव में सीमा पर जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो दृश्य बिल्कुल अनोखा और अनुपम है, वो सौंदर्य अनुपम है। यहाँ पर जिंदगी और मौत गले मिल रही है, यानी सीमा पर जो सैनिक हैं वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। तो कवि ने कहा कि जिंदगी और मौत यहाँ पर गले मिल रही है। इसलिए अपने सिरों पर कफन बांधकर मौत के जश्न की तैयारी में जुट जाओ। यानी जब मौत का जश्न मनाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर होगी, जब मौत को गले लगाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर होगी, तो समझ लो कि तुमने अपने सिर पर कफन बांधकर अपने रास्ते को चुन लिया है। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों। इसलिए अपने सर पर कफन बांधकर, कफन कहते हैं मृत्यु के समय का वह वस्त्र जो अंतिम वस्त्र होता है शरीर पे पड़ने वाला। तो कवि ने ये चीज भी यहाँ पर कही है कि अपने मृत्यु को अगर गले लगाने निकले हो, वास्तव में अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने युद्ध को अगर गले पर लगाने निकले हो, तो सब तरफ से अपना दिल और दिमाग को हटाकर ये मान लो कि कुर्बानियों के रास्ते को तुम्हें बिल्कुल सूना नहीं होने देना है। अर्थात कि कुर्बानी का जो रास्ता है उस पर कोई न कोई निरंतर अपने प्राणों की बलि देता हुआ भारत माता की रक्षा का कार्य कर रहा है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसलिए सर पर कफन बांधकर निरंतर आगे बढ़ते रहो। तो यही यहाँ पर कवि ने कहा है। अगला है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो कवि ने यहाँ समझाया है कि कुर्बानी के रास्ते को कभी भी वीरान नहीं होने देंगे। और अगर एक काफिला खत्म होने के कगार पर आ जाएगा, या एक काफिला, एक समूह प्राणों की बलि देते देते अपने प्राणों को न्यौछावर करते करते कम होता चला जाएगा, तो हम इस जीत के जश्न के लिए नए काफिलों का निर्माण कर लेंगे। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी जीत का जो उत्सव है, इस उत्सव के बाद वही उत्सव हमें मनाने का अवसर मिलेगा। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जीवन और मृत्यु यहाँ पर गले मिल रहे हैं, आपस में खुशी खुशी गले मिल रहे हैं। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों। इसलिए अपने सर पर कफन बांधकर तैयार हो जाओ कि कैसे जीवन के रास्ते को सहज बनाते हुए, प्राणों को न्यौछावर करते हुए अब इस भारत माता की रक्षा की जिम्मेदारी जो है
वो तुम्हारे कंधों पर है। इसलिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी पर ये देश छोड़कर मैं अपनी अंतिम सांसों को गिनता हुआ यहाँ से जा रहा हूँ। तो साथियों ने ये संबोधित करते हुए कहा है, और कवि दिल को छू लेने वाले शब्दों में वीर सैनिकों के आत्म बलिदान देने की जो तैयारी है उसका चित्रण बखूबी कर रहा है, जिसमें सैनिक कुर्बानी के रास्ते को आत्म बलिदान करने वालों से कभी खाली न होने देने की बात कर रहा है कि कभी भी ये सूना नहीं होना चाहिए, ये निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मौत को गले लगाने की तैयारी में सिर पर कफन बांधकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, ये रास्ता कभी भी सूना नहीं होने देना है। तो ये यहाँ पर कहा है सैनिकों ने कि इस रास्ते पर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को पाते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि इसी जश्न के बाद तो तुम्हें जीत का जश्न मनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मौत को गले लगाना जैसे मुहावरा, सिर पर कफन बांधना जैसे शब्दों का, मुहावरेदार भाषा का सुंदर वर्णन किया गया है। और जवानों का कवि ने बेहद गर्वीले शब्दों में चित्रण किया है। काफिले सजाना, कुर्बानी की राह पे चलना, तमाम मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके कविता के भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। अब इस कविता का जो आखिरी पैराग्राफ है वो मैं पढ़ाने चल रही हूँ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो कवि ने कहा यहाँ पर सैनिकों की जुबानी अपनी बात को कहते हुए कवि कहता है कि आज राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो, इसलिए सीता के दामन की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। खून से लकीर खींच दो और इस जगह ताकि कोई भी रावण आ न सके। तो यही भाव समझाने के लिए कवि ने कहा है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। कवि सैनिकों की जुबानी कहता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने खून से लकीर खींच दो, ताकि कोई भी दुश्मन रूपी रावण इस धरती पर पांव न रख सके, कोई प्रवेश न कर सके। और अगर लक्ष्मण रेखा को पार करेगा, हमारी सीमा रेखा को पार करेगा, जो हमारी लक्ष्मण रेखा है, तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, अर्थात उसे हम जिंदा जाने नहीं देंगे। इसलिए ऐसी अपने खून सैनिकों से कहा कि हे मेरे साथी मित्रों, तुम अपने शरीर की एक एक बूंद से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बना दो, धरती पर एक ऐसी सीमा रेखा बना दो कि जिसको कोई भी दुश्मन रूपी जो रावण है वो पार करके इस तरफ ना आ सके। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, यानी इस तरफ कोई भी रावण आने न पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। और कितनी हिम्मत की बात कहा है कि अगर भारत की धरती पर पांव रखने की हिम्मत करके कोई भी दुश्मन रूपी रावण यहाँ आने की कोशिश करे तो तुम एक कदम भी पीछे मत हटना। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। इस भारत माता के दामन को छूने के लिए अगर कोई रावण रूपी दुश्मन का हाथ सीता के दामन की तरफ उठने लगे, धरती माता के दामन की तरफ उठने लगे, तो उसके हाथ को वहीं तोड़ के नष्ट कर दो। हमेशा हमेशा के लिए उसे गहरी नींद में सुला दो कि वो दोबारा कभी उठ ना सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, और ऐसे हाथों को तोड़ दो, दुश्मनों का सफाया कर दो,
ऐसे दुश्मनों का सफाया कर दो कि इस सीमा रेखा को पार करके कोई भी मनुष्य हमारी धरती पर पांव न रख सके, छू न पाए सीता का दामन कोई। धरती माता को यहाँ सीता कहा है। तमाम पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से कवि ने धरती को सीता के रूप में कहा है कि हमारी धरती जो कैसी है, सीता के दामन की तरह पवित्र है। और अगर कोई दुश्मन रूपी रावण इस धरती की पवित्रता को नष्ट करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहता है तो उसे कतई बढ़ने मत दो, उसे नष्ट कर दो, समाप्त कर दो, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि सीता की रक्षा के लिए जैसे राम और लक्ष्मण उनके साथ गए थे, वैसे ही भारत माता की रक्षा के लिए तुम यहाँ पर राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। तुम ही इस धरती पर राम बनकर उतरे हो और तुम ही इस धरती पर लक्ष्मण बन के उतरे हो। इसलिए अगर भारत माता की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण की तरह सीता के दामन को छूने कोई ना पाए, इस भावना को हृदय में रखकर भारत माता की रक्षा के दायित्व को अगर तुम निभाओगे तभी तुम्हारा जीवन धन्य है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो और तुम्हारे ही कंधों पर भारत की जिम्मेदारी है, माता सीता की जिम्मेदारी है। तो तुम अपने हृदय को तनिक भी संकुचित मत होने दो, हिम्मत करो और अपने खून से एक ऐसी लकीर खींचो कि कोई भी दुश्मन रूपी रावण इधर पांव रखने ही ना पाए। और अगर किसी ने हिम्मत करके यहाँ पांव रख दिया तो उस हाथ को तोड़कर खाक में मिला दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कवि ने भारत के लोगों, यहाँ के सैनिकों, सबको कहा है कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। इसलिए राम और लक्ष्मण बन करके धरती माता के सौंदर्य की रक्षा, धरती माता की लज्जा की रक्षा, भारत माता के मुकुट की रक्षा, उसके सम्मान की रक्षा करना सीखो। तब तुम्हारा जीवन जो है वो सफल होगा, अन्यथा तुम्हारा जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। तो कवि ने यहाँ पर सैनिकों के जुबानी, सैनिकों के मुख से भारत माता की रक्षा की जिम्मेदारी की चर्चा करते हुए ये कहा है कि कुछ भी हो जाए, भारत माता पर किसी भी दुश्मन को पांव हम रखने नहीं देंगे। किसी भी दुश्मन को भारत माता की दामन पर दाग लगाने की हिम्मत उसके अंदर हम आने भी न देंगे। तो कैफी आजमी ने इस कविता के माध्यम से भारत के सैनिकों को संबोधित करते हुए बताया है कि भारत के सैनिक जो हैं इसके अमर सपूत हैं, जो अपनी अंतिम सांस तक उसके रक्षा के दायित्व को उठाने के लिए तत्पर हैं। और भारत माता के मुकुट कहलाने वाले हिमालय के मन और मस्तिष्क को सही तरीके से उसकी रक्षा के भार को करते हुए उसकी जिम्मेदारी को उठाने की साहस उनके अंदर होना चाहिए। तो कवि ने यहाँ पर यही चीज दिखाने की कोशिश की है कि भारत माता के जो सैनिक हैं वे सैनिक उसके रक्षा के दायित्व को सहर्ष हंसते हुए उठाने को तैयार हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर भारत के सैनिकों को राम और लक्ष्मण की संज्ञा दी है कि तुम जिस तरह राम और लक्ष्मण जो थे वो माता सीता की रक्षा के लिए उनके आगे और पीछे चलते थे, तो सीता की रक्षा का दायित्व जो है वो बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व को निभाते हुए सदैव अपने कार्यों को करते हुए ये ठान लेना है कि जिस लक्ष्मण रेखा को हमने खून से खींचा है
उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी दुश्मन रूपी रावण जो है वो पार न करने पाए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कविता पढ़ा दी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। पाठों पर आधारित भाषा के साथ साथ उसके मुहावरेदार भाषा को भी मैंने समझा दिया। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो काव्य सौंदर्य की बात अगर करें तो वही लगभग काव्य सौंदर्य जो मैंने पहले अनुच्छेद में आपको यहाँ बताया था, वही लगभग सारे काव्य सौंदर्य जो हैं वो प्रत्येक में है। एक या दो मुख्य भाव जो है वो थोड़े परिवर्तित होते हैं। तो ये सारे काव्य सौंदर्य के अंश हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो कवि ने बड़े सुंदर ढंग से इस कविता के में भावा अभिव्यक्त की है। भारत के सैनिकों के हृदय की बात को, उनकी जुबानी भारत माता के रक्षक के दायित्व को उन्हीं के जुबानी सुनाने का प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।